इन पे कठोर कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित परिवार हो उनके परिजन में किसी न किसी को नौकरी दिया जाए। और इसकी आगे आपकी क्या मांगे रखना चाहेंगे सरकार से? हम तो अभी ये चीज कहेंगे कि सरकार से हम तो हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि वो मकान का तत्काल आदेश हो जाए, वो गिर जाए। उन लोगों का जो हत्यारा इस समय बाहर टहल रहे हैं, समझ लीजिए कि अगल बगल गांव के आके जो है तमाम बातें कह रहे हैं। हमारे ग्राम सभा में अभी नहीं आए हैं और न आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ की महिलाएं, हमारे ग्राम सभा के लोग सब आक्रोशित हैं कि अगर ये कदम रख देंगे तो भैया वो समझ लीजिए कि यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं उन्हें तनी से भी दौड़ा के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात कि इन लोग जो टहल रहे हैं, क्योंकि आसानी से गला काट दिए, आसानी से जेल चले गए, लग्जरी गाड़ी में बैठा के वहाँ जेल छोड़ा गया, और जो है आसानी से बेल हो गई, आसानी से बाहर आ गए। तो उन लोगों को जब से आए हैं बाहर जेल से, देखिए हमारे ऊपर भी मुकदमा किए कि प्रधान द्वारा मकान गिराया गया, मतलब नाजायज एक आरोप लगाए, अब मुकदमा भी किए हैं। चुरा लाए हाँ, तमाम वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो भैया बहुत कुछ लगा रहे हैं, लेकिन सब सत्यता ये जान रहे हैं कि क्या सत्यता इसमें है। तो इनका आरोप लगाना काम है, मुकदमा करना काम है। मुकदमा ऐसे कर रहे थे, वहां पे झारखंड रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वहां सब भी मुकदमा कर रहे थे। करते करते मुकदमा 20-20 लोग के ऊपर, 18-18 लोग के ऊपर 18-18 मुकदमा कर रहे थे। समझ लीजिए जब रिटायर होके आए यहाँ तो गला कटवा दिए, और जब से जेल से निकले तब से फिर मुकदमाबाजी चालू कर दिए हैं। अब फिर हमें लग रहा है कि कोई न कोई घटना फिर वो करेंगे या कराएंगे। कभी मुलाकात हुई? नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई है, ना मुलाकात हमें करना है, ना तो कभी समझ लीजिए कि अपने दिल में ना रखें कि हम उनके लिए समझ लीजिए कि एक चट्टान बन के खड़े हैं, क्योंकि वो एक हत्यारा है। उस घटना को लेकर अभी तक गांव में क्या माहौल बना हुआ है? अभी तक यही माहौल बना है भैया। एक जैसे इतनी दर्दनाक, इतनी निर्मम वो हत्या हुई है कि गांव नहीं, पूरा क्षेत्र की बात कर रहे हैं भैया, और पूरे प्रदेश, जिला, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरा सब दहल गया है कि इस तरीके से पहले वध होता था, लेकिन इस समय सब ये कहें कि जान लीजिए कि इस तरीके से पहली बार हम लोग देखे हैं। तलवार से गला काटकर एक बच्चे का, 15-16 साल बच्चे का धड़ अलग हो गया, मुंडी अलग हो गई। तो सोच लीजिए कि उसके लिए हमारा आज की डेट में हमारे ग्राम सभा के लोग, हमारे अगल बगल के लोग सब आक्रोशित हैं, और सब जान लीजिए कि यही कह रहे हैं कि उसको तुरंत फांसी हो जाना चाहिए और तुरंत उसका मकान गिर जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चल जाएगा जिस दिन, उसी के कल या परसों भर काम हम लगवा देंगे। बाउंड्री एक अनुराग के नाम से वहाँ गार्डन बन जाए, एक अनुराग की प्रतिमा लग जाए। यह मेरी दिली सोच है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं और सब जान रहे हैं कि अनुराग अब वापस आ नहीं पाएंगे, ना तो कोई लेके आएगा। क्या सरकार इस बात को पारित करेगी जो आप सोच रहे हैं कि अनुराग का पार्क बनवाएंगे, मूर्ति देंगे, लगवाएंगे, इसके लिए सरकार सहमति देगी? आप देखिए, सरकार सहमति न दे, सरकार बस इतना ही हमें दे दे कि वो बुलडोजर उस पर चलवा दे। उसका हमारे ग्राम सभा के लोग, हम लोग समझ लीजिए आज उसी जमीन की वजह से समझ लीजिए एक बच्चे का निर्मम हत्या हुई है। तो सरकार से भी हम कहेंगे कि सरकार इतनी इस समय समझ लीजिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक ये बात पहुंची थी, और तो समझ लीजिए कि अभी ये बात वहां तक नहीं पहुंची कि नहीं ये मकान गिरा कि नहीं, क्योंकि सब छोटे छोटे जो नेता हैं इस समय, छोटे छोटे आज जो व्हाइट कलर पहन के चल रहे हैं, समझ लीजिए इस समय वो लोग वहां तक बात पहुंचने नहीं दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। सब यही दब जा रहा है। इसलिए अगर यह चीज अगर मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाएगी जिस दिन, तो उसी दिन समझ लीजिए सही सत्य बताने की बुलडोजर चल जाएगा। आखिर किन कारणों से वहां तक उनकी बात नहीं पहुंच पा रही? आप देखिए, हम लोग उस समय प्रयास, सूचना सिर्फ गई उस समय 5 लाख का चेक तत्काल, और यही हमारे जिले के खेल मंत्री गिरीश यादव से तत्काल वहां जाके कहे, 5 लाख का चेक काट के दे दिए। बताएं कि नहीं ऐसी सी बातें, इतनी निर्मम हत्या हुई है, तुरंत आर्थिक मदद के लिए तुरंत 5 लाख मुख्यमंत्री जी चेक काट के दिए। अब बताएं आपको कि
अगर यह बात मुख्यमंत्री जी को अच्छे से पता चल जाए कि नहीं, वो मकान आज 2 साल से उस पर मुकदमा चल रहा है और बंजर जमीन है, सरकारी जमीन है, सरकार की जमीन है और एक हत्यारे का मकान बना है, तो जायज सी बात बता रहे हैं कि वो मकान गिरने में देर नहीं लगेगा। तो हम तो कहेंगे ये आपको, अगर चैनल से माध्यम से यह चीज अगर वहां तक जा रही है तो समझ लीजिए कि जरूर ये हम हाथ जोड़ के गुहार करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि वो मकान जल्द से जल्द गिर जाए।